जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जैसे कि मैं लेके आया हूँ वोकैब बूस्ट की 20 नंबर का सेशन, जिसमें हम आज क्या करवाएंगे, एंटोनिम्स करवाएंगे, जो आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। एग्जाम्स याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अक्टूबर के एंडिंग में दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हैं एंड नवंबर के एंडिंग में मीडिया उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स एंड बीएसएफ आरओआरएन एंड बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड सीआईएसएफ के एग्जाम्स है। तो ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सेशन किसी बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है डिसमल। ठीक है, डिसमल यानी क्या होता है? डिसमल यानी होता है एकदम निराश। ठीक है, निराश हो जाना यानी एकदम डार्क एंड डल लगना, नीरस लगना, यानी उस चीज का कुछ भी तवज्जो नहीं रहता है, कुछ भी उसका मतलब नहीं रहता, उसको कहते हैं डिसमल। ठीक है, डिसमल यानी होता है डार्क एंड डल। जिसको ब्लिक कहते हैं, BLEAK, ब्लिक यानी भी क्या होता है, नीरस होता है। ठीक है, देखना अभी क्या है कि ये जो मेरे पास बोर्ड है उसके कारण, लैक ऑफ स्पेस के कारण मैं आपको इसमें क्या कम वर्ड ही करवा पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपकी संडे को मैराथन्स लगा रहा हूँ, जिसमें आपको अपार जो है वो वर्ड्स मिल रहे हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं, आपको ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं। और वो बहुत उसमें से तो 90% या 95% चांस है कि आपके वोकैब उसमें से ही आएगी किसी भी एग्जाम्स की। ठीक है, तो उस क्लास को आप लेना नहीं भूले। तो अब अपने पास आ गया, नीरस हो गया। सेकंड, अब अपन ऑप्शन देखेंगे। इसका मतलब तो होता है डार्क एंड डल, पर अपन को इसका एंटोनिम करना है। ठीक है, ये नीरस यानी अनअट्रैक्टिव है, ये किसी को अट्रैक्ट नहीं करती ये जो चीज होती है। ठीक है, नेसेंट, NASCENT, नेसेंट यानी क्या होता है? नेसेंट यानी होता है इंसेप्शन, किसी चीज की शुरुआत होती है उसको कहते हैं नेसेंट, इंसेप्शन, बिगिनिंग, यानी किसी चीज की शुरुआत। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत। बी ऑप्शन अपने पास आया लूसेंट। अब लूसेंट जो चीज है वो कैसी रहती है? एक तरह से अट्रैक्टिव होती है, उसमें कुछ अपन अट्रैक्टिव होंगे, कोई चमकदार चीज होगी तो अट्रैक्टिव होंगे ना। तो लूसेंट यानी होता ब्राइट, जिसे अट्रैक्टिव भी कह देंगे। ठीक है, यानी ये क्या होती है, एकदम आकर्षित करती है अपन को। लूसेंट जो है चमकदार वस्तु अपन को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो लूसेंट हो गया इसका आंसर। सी ऑप्शन अपने पास है नोमैडिक। ठीक है, नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक यानी होता है अगर कोई पर्सन अगर नोमैडिक टाइप का होता है तो वो पर्सन कैसा होता है, घुमक्कड़ होता है। ठीक है, यानी उसका काम घूमना ही रहता है, दूसरा उसके पास कुछ जॉब कुछ होता नहीं है, घूमता रहता है। इसका मतलब हो गया घुमक्कड़। वेंडरिंग, जिसे कहते हैं वेंडरर भी कहता है, वेंडरर। ठीक है, नोमैडिक ये एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा वेंडरिंग, यानी घुमक्कड़ या घूमना या घुमक्कड़। ठीक है, तो ये हो गया घुमक्कड़। डी ऑप्शन अपने पास आया रिवेज्ड, RAVAGED। रिवेज्ड का मतलब क्या था? अब ये मैंने बहुत ही जो ये जो सारे वर्ड से मैंने अधिकतर आपको सेशंस में करवा दिए, इसमें से बहुत अब कम वर्ड बचे जो मेरे पास मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाऊँ। बाकी है जो वर्ड्स वो सारा आपको मैराथन में टच हो जाएंगे, आपके कुछ भी नहीं छूटेगा जो वोकैब के सेशन में से। ठीक है, तो रिवेज्ड यानी हो गया डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। ठीक है, किसी को क्या कर देना, नष्ट कर देना। रेवेज यानी क्या कर देना, वाइप आउट। ठीक है, वाइप आउट यानी होता है नष्ट करना, इसको कहते हैं नष्ट करना। एक फ्रेज होती है वाइल्ड अवे, WHILE, वाइल्ड अवे यानी भी नष्ट करना। एनिहिलेट, ANNIHALATE, एनिहिलेट यानी होता है नष्ट करना। ठीक है, उसके बाद और भी वर्ड्स है सारे जो मैं आपको प्रीवियस अपने जो मैराथन से उसमें करवा दूंगा। ठीक है, आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं, आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अपने पास आया पब्लिसाइज। जैसे कि कोई बात होती है वो अपन पब्लिसाइज कर देते हैं, यानी उस बात को अपन फैला देते हैं। ठीक है, पब्लिसाइज करना यानी उस बात को फैला देना। तो पब्लिसाइज यानी होता है क्या करना, स्प्रेड करना। ठीक है, पब्लिसाइज यानी हो गया एकदम स्प्रेड करना। ठीक है, और क्या करना, फैलाना उस चीज को। तो ये हो गया डायलेट, डायलेट यानी भी क्या होता है, फैलाना। ठीक है, ये हो गया
फैलाना, स्प्रेड यानी फैलाना, डायलेट यानी फैलाना, पब्लिसाइज यानी फैलाना। ये ऑप्शन ऑब्लिटरेट, अब देखना रेवेज, डिस्ट्रॉय, वाइप आउट, ये सारे ऑब्लिटरेट के सिनोनिम्स है। ऑब्लिटरेट का मतलब भी क्या होता है, ऑब्लिटरेट यानी होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो इसको जैसे कि वाइल अवे नहीं लिखा था ना मैंने, तो वाइल अवे इसमें लिख देंगे अपन। वाइल अवे ने होता बर्बाद करना। एनिहिलेट, एनिहिलेट यानी कि क्या होता है, नष्ट करना, वो भी क्या हो गया, एकदम नष्ट करना। बी ऑप्शन बस आया विथ होल्ड। विथ होल्ड का मतलब क्या होता है, कीप बैक, अपने पास रखना, किसी चीज को होल्ड कर देना यानी अपने पास रखना, तो कीप बैक हो गया। और क्या, रिटेन करना यानी अपने पास रखना, ठीक है, अपने पास रखना। अपने पास रखना। अब पब्लिसाइड यानी होता है किसी, जैसे कि बात के संदर्भ में ले इसको, तो किसी बात को अपन ने फैला दिया, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, कीप बैक, अपने पास रख दिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, अपने पास रखना, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आता मोरोज, MOROS, मोरोज यानी क्या होता, मोरोज यानी होता उदास, शेड, ग्लूमी, ग्लूमी यानी भी होता निराश, डिप्रेस्ड, ये सारे वर्ड हो गए निराश से रिलेटेड, ठीक है। और भी सारे वर्ड है जो मैंने आपको मैराथन्स में करवा दूंगा। डी ऑप्शन पता मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या होता है, अब जैसे कि कोई कंपनी होता है उसका मैनिफेस्ट होता है, जैसे कोई कंपनी अगर नई नई इनोग्रेट होती है तो उस कंपनी के का मैनिफेस्टो में क्या होता है कि उसकी जो भी सारी चीजें हैं उसमें वो इंक्लूड रहेगी। मैनिफेस्टो में वो दर्शाती है, वो एविंस करती है, वो शो करती है कि हम इस तारीख के अंत तक ये चीजें कर देंगे। तो मैनिफेस्ट यानी क्या हो गया, किसी चीज को दर्शाना, शो करना, एविंस करना। एविंस यानी भी होता है किसी चीज को दर्शाना, ये हो गया एकदम दर्शाना, मैनिफेस्ट है। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। सेकंड का आपने आंसर क्या हो गया, विथ होल्ड यानी होता है कीप बैक, रिटेन, अपने पास रखना, पब्लिसाइज यानी होता है फैलाना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बस आता है इमर्ज, EMERGE, इमर्ज। इमर्ज यानी क्या होता है, इमर्ज यानी होता है उभरता हुआ, अपीयर, ठीक है। इमर्ज यानी होता है एकदम उभरता हुआ। अब उभरता हुआ को कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा IPL के मैच देखे होंगे आपने, इमर्जिंग प्लेयर आते हैं, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर कैसे होता है, एकदम इमर्ज, उभरते हुए खिलाड़ी देते हैं वो, नए नए सितारे। इस जैसे कि इस बार IPL के इमर्जिंग प्लेयर कौन थे, अपने उमरान मलिक थे, उसके बाद कौन था, रजत पाटीदार था, और कौन था, और था अपने देख लेते हैं राहुल त्रिपाठी है इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा उभरते हुए खेल रहे थे और इंडिया की टीम में आ जाते हैं। अर्शदीप सिंह है जैसे कि किंग्स 11 पंजाब के थे। तो इमर्ज यानी होता उभरता खिलाड़ी, ठीक है, अपीयर। अवियर यानी होता है उभरता हुआ। कम आउट एकदम एक फ्रेज है, कम आउट यानी भी होता है उभरता हुआ। ये हो गया एकदम उभरता हुआ। ए ऑप्शन अपने पास आता है कर्व, CURV, कर्व। आर को साइलेंट रखो एकदम, कर्व, ठीक है। कर्व यानी होता है एकदम, जैसे कि अपन किस चीज पे पाबंद लगा देते, रेस्ट्रिक्ट लगा देते, उसे कहते हैं कर्व, ठीक है। कर्व यानी होता है किसी चीज पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना या किसी चीज को स्टॉप कर देना, या जैसे कोई चीज जा रही है, कोई जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन क्या जो नाके होती है, नाकाबंदी होती है, उसके पास से जो गाड़ी जाती है तो उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, कब करते हैं, ठीक है। इसका मतलब चेकिंग करना भी होता है, चेक करना यानी पाबंद, ठीक है। ये हो गया एक पाबंद करना से रिलेटेड। अब इमर्ज यानी होता है अपीयर, कम आउट, उभरता हुआ, एकदम दिखाई देना। डिसअपियर यानी होता है एकदम गायब हो जाना, ठीक है, कि वो अरे यार वो व्यक्ति तो गायब हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये वैनिश। वैनिश यानी होता है गायब हो जाना, ठीक है, एकदम क्या हो जाना, गायब हो जाना। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। तो डिसअपियर का मतलब हो जाएगा गायब हो जाना। तो अब जैसे कि इसका देखते हैं, वैनिश यानी क्या होता है, गायब हो जाना। सी ऑप्शन के पास आता है क्रूकड, ठीक है। क्रूकड का मतलब क्या था, क्रूकड ये जो एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस वाले एनडीए में आया था प्रीवियस ईयर में आपको बता दूं तो,
एनडीए 2021 का प्रीवियस ईयर है, एनडीए 2021 का सेकंड साल का, ठीक है। 9 सिनोनिम में ये दे रखा था क्रूक्ड। एग्जांपल था कोई लेडी के बारे में, दिस लेडी इज क्रूक्ड बिहेवियर, ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे बराबर। बाकी एनडीए का प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स है, ठीक है। क्रूक्ड यानी होता है एकदम टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव का, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा। ये हो गया टेढ़ा मेढ़ा। डी ऑप्शन अपने पास आया मैलिग्न। मैलिग्न का मतलब क्या था? मैलिग्न, मैलिग्न का मतलब होता है किसकी रेपुटेशन खराब कर देना, किसको अपमानित करना, ठीक है। ये हो गया स्पॉइल द रेपुटेशन। ये क्या हो गया? स्पॉइल द रेपुटेशन, अपमानित करना। ये क्या हो गया? एकदम अपमानित करने से रिलेटेड हो गया। इसे लिख देता हूं मैं एक बार, अपमानित करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? आपने अपमानित करना, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपने अपमानित करना। अब जैसे कि अपन आगे जो वर्ड्स आ रहे हैं अपने पास, उसके अपन सिनोनिम्स देखेंगे कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। एंटोनिम करने, तो इसका जो मैंने एंटोनिम सॉरी बताया नहीं, इमर्ज यानी होता है उभरता हुआ, डिसअपीयर यानी होता है गायब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आया अपने पास, डिमेंटेड। मेंटल सुना, डिसमेंटल यानी पागल टाइप का, मेंटल है यार ये व्यक्ति, तो डिमेंटेड यानी भी होता है पागल, एकदम मैड, ठीक है। इनसेंसिबल बातें करता हो, ये होगा मैड, इंसेन। डिरेंज्ड भी कहते हैं, DERANGED, डिरेंज यानी भी पागल टाइप का, ठीक है। ये ऑप्शन अपने बता था सेंसिबल। सेंसिबल यानी एकदम सही सही आदमी है, एकदम सही बातें करता है, ठीक है। तो ये हो गया एकदम सेंसिबल, जो कैसी बातें करता हो? एकदम लॉजिकल बातें करता हो, ठीक है, रैशनल यानी एकदम सही तर्क संगत वाली बात है। हाँ, लग रहा है कि यार पागलों की तरफ बातें नहीं कर रहा है। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? एब्रप्ट के दो मीन होते हैं। एब्रप्ट एडजेक्टिव है, इसके दो मीन होते हैं। एब्रप्ट यानी एक तो होता है अचानक, सडनली, और एक एब्रप्ट का मतलब होता है अशिष्ट टाइप का, वल्गर टाइप का, उसको भी एब्रप्ट मैन कहते हैं, ठीक है। तो आज अपन सडनली वाला कर देते हैं। मैं इसको एक बार जो अपनी संडे जो मैराथन है अपनी सिनोनिम्स की, उसमें इस वर्ड के दोनों के सारे वर्ड करवा दूंगा। एब्रप्ट यानी सडन होता है, वो भी मैं सारे करवा दूंगा, और एब्रप्ट यानी होता है अशिष्ट, वो भी आपको मैं करवा दूंगा। एब्रप्ट यानी होता है सडनली, अचानक, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आता है कोर्टियस या कर्टियस, COURTEOUS, कर्टियस यानी क्या होता है? सभ्य, एकदम पोलाइट स्वभाव का होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया पोलाइट, सभ्य। मिक, MEE के, मिक यानी क्या होता है? विनम्र, हम्बल, ठीक है। वो सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। बोनाफाइट, डी क्वेश्चन है, डी बोनाफाइट। उसका नाम सुना आपने? नेपोलियन बोनापार्ट, उससे इसको याद कर दो, लिंक कर दो, बोनाफाइट बोनापार्टा, बोनाफाइट बोनापार्टा, बोनाफाइट बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा था यार, वो रियल वॉरियर था, एक यूं कह सकते हो। तो बोनाफाइट का मतलब हो गया रियल, वास्तविक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एकदम वास्तविक, रियल, जेन्युइन। जेन्युइन एन तो लिखना भूल ही गया मैं, यानी वास्तविक, ठीक है। इसका मतलब हो गया वास्तविक। तो इसका जो आंसर है अपना सेंसिबल हो गया, क्योंकि डिमेंटेड यानी मैड, इंसेन जो इनसेंसिबल इलॉजिकल बातें करता है उसको कहते हैं, और सेंसिबल यानी लॉजिकल रैशनल तर्क संगत बातें करता हो उसको कहते हैं। 5 क्वेश्चन है यार, मॉकिश, MAWKISH, मॉकिश, ठीक है। मॉकिश, इसका मतलब क्या था? इमोशनल, भावुक हो जाना, ठीक है। इमोशनल, भावुक हो जाना, इसको कहते हैं मॉकिश। अब इसको कैसे याद करना रहा? इसको याद कर लो आप, MAKISH, माँ किश, ठीक है। माँ की जो किस है अपन का चाहते हैं तो अपन को कैसी कर देती है? अपन घर से निकलते हैं, माँ अपनी किस करती है तो अपन को भावुक कर देती है। जो माँ की किस है वो कैसी कर देती है? एक तरह से कर भावुक कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भावुक हो जाना, एकदम माँ की किस से क्या हो जाना? भावुक हो जाना, सेंटिमेंटल हो जाना, ठीक है।
सेंटिमेंटल तो चलो सिंपल वर्ड है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं। एक अच्छा वर्ड देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मॉडलिंग, MAUDLIN। मॉडलिंग यानी भी क्या होता है, एकदम भावुक हो जाना, ठीक है, इसका मतलब हो गया भावुक होना। ए ऑप्शन है अपने पास डेस्पोट, DESPOT। डेस्पोट यानी क्या होता है, तानाशाह। जैसे नॉर्थ कोरिया में कौन है, किम जोंग। किम जोंग बोले तो तानाशाह, डेस्पोट है, डिक्टेटर है, ठीक, वो क्या है, तानाशाह है। क्या हो गया वो, तानाशाह हो गया। बी ऑप्शन अनइमोशनल, जो इसका आंसर हो गया अनइमोशनल, ठीक है। OGLE, ओगले यानी क्या होता है, ओगले यानी होता है किसी को घूरना, ठीक है, किसको अपन घूरते हैं एकदम, उसको क्या हो गया, ओगी। अब इसको कैसे, ओगी, ओगी एंड द कॉकरोचेस देखा है किसने, कार्टून जो अपने आता है कार्टून नेटवर्क पे, ओगी एंड द कॉकरोच। अब उसमें जो ओगी रहता है वो बार बार किसको घूरता रहता है, जो होती है ना उसमें एक लड़की, क्या नाम रहता है उस कैरेक्टर का, अब वो घूरता रहता है, ओगी जो रहता है वो उसको बार बार घूरता रहता है। ओगले यानी क्या हो गया, एकदम घूरना, ठीक है, किसी को स्टेयर करना। स्टेयर यानी भी होता है किसी को घूरना, किसी को लुक कंटिन्यूअसली, यूं कह सकते हैं एकदम लगातार उसको देखते रहना, ठीक है। किसी को घूरना, लुक कंटिन्यूअसली यानी हो गया घूरना। डी ऑप्शन आपके पास है लीड, LEER, लीर यानी क्या था, अब लीर यानी भी घूरना होता है, पर कैसे, एकदम एकदम यानी इसको घूरना लुक सेक्सुअली, यानी किसी को गंदी नजरों से अपन देखते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक, तो इसका मतलब होता है लुक सेक्सुअली, यानी किसी को गंदी नजरों से देखना, ठीक है। ऑब्सेस्ड पर्सन जो होता है वो इस टाइप के काम करते हैं, लीड टाइप के, ठीक है। अब अपना आया सिक्स क्वेश्चन की ओर आ गया, अपना जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एविडेंट सिक्स। एविडेंट का मतलब क्या होता है, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर करना, ठीक है, स्पष्ट कर देना, क्लियर एकदम, क्या कर देना, ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट कर देना किसी भी चीज को, ये हो गया स्पष्ट करना, ठीक है, एकदम साफ साफ जो दिखाई दे रहा है, एकदम साफ, कुछ भी अंदर मैल एल नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, एकदम वो व्यक्ति कैसा है, ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है, ठीक है, वो व्यक्ति कैसा, एविडेंट है, और कैसा है, साफ है, स्पष्ट है, हिंदी में कहे तो, ठीक है। ए ऑप्शन डेफियंस, डेफियंस का मतलब क्या होता है, किसी का अनादर, डिसओबीडियंस, किसी का अनादर करना। अनादर कौन करते हैं, ब्रेजन टाइप के लोग करते हैं, यानी बेशर्म जो होते हैं वो अनादर करेंगे, जो जो सही होंगे, जिनका स्वभाव सही होगा नेचर में, वो तो अनादर कभी करेंगे नहीं। बी ऑप्शन वेग, वेग यानी होता अनक्लियर, अनक्लियर यानी होता अस्पष्ट, मर्की, अस्पष्ट, ठीक है, फोगी, फोगी यानी होता है अस्पष्ट, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि एविडेंट यानी होता है क्लियर, स्पष्ट, और अनक्लियर मर्की, फोगी यानी हो गया अस्पष्ट। सी ऑप्शन अपने पास है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है एकदम उलझन में आ जाना, इंट्रिकेट हो जाना, कॉम्प्लिकेटेड जो चीज होती है अपने लिए उसे कहते हैं इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेट। अब देखना वो सारे वर्ड हो जाएंगे कौन से, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स, बेफल, रफल, उसके बाद वो सारे जो वर्ड है वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेट के, ठीक है, जो पेचीदा से रिलेटेड, कंफ्यूज होना, वो सारे वर्ड इसके आंसर हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो मैं आपको मैराथन में सारे वर्ड करवा दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना, एकदम पेचीदा होना, ठीक है। बम्बूजल, BAMBOOZLE, बम्बूजल यानी क्या होता है, किसी को धोखा देना अपन कहते हैं ना यार, उसने पीछे से आके बम्बू डाल दिया, बम्बू डाल दिया यानी पीछे से डाला, पीछे से डाला यानी कैसे, उसको धोखा दे दिया है बम्बू, यानी जैसे कि एक तो कोई होता है, कबर नहीं कहते, जब भी बाहर करना, वो कहता है ना अपने वो मान्या सुरभि, वो उसको किसको कहता है, क्या नाम रहता है उसका, उसको कहता है कि जब भी वार करना छाती पे वार करना, ऐसे कहता है मान्या सुरभि, ठीक है। तो अब जैसे बम्बूजल यानी पीछे से वार किया, पीछे से वार किया यानी उसने धोखा दे दिया, चीट कर दिया, ठीक है, उसके साथ क्या कर दिया, चीट कर दिया, धोखा करना,
डिसीव देना किसी को, डिसीव, डिसीव यानी कि क्या होता है, धोखा देना। ये हो गया धोखा देने से रिलेटेड। और इसका आंसर क्या होगा, बी वेग, अस्पष्ट, क्योंकि इसका मतलब था स्पष्ट, एविडेंट, क्लियर, ऑब्वियस, और आंसर हो गया अस्पष्ट। तो वोकैब बूस्ट 20 आज का अपने जो कंप्लीट हो गया एंटोनिम्स की सीरीज। और कल इस कारण क्लास नहीं हो पाई थी, जैसे कि आपको पता हो तो परसों विजयादशमी थी, दशहरा था, तो उसके कारण क्या हो गया था कि मैं रात को लेट तक वहाँ पे था जब अपने रावण दहन हो रहा था, तो मैं यहाँ सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, जिसके कारण मैं आपकी क्लास मॉर्निंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके कारण तो आपको क्लास नहीं मिली थी। तो उसके कारण आज की जो क्लास है अब से अपन कंटिन्यू रखेंगे, संडे को भी आपको मैराथन्स मिलती रहेगी, तो बेनिफिशियल रहेगा। जो आपके फ्रेंड्स आपके साथ में वगैरह पढ़ रहे हो उनको जरूर आप एक बार शेयर कीजिएगा, और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।